PR 301 इकाई संख्या 6 उप इकाई 6.7 की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। 6.7 PR 301 के अध्याय का नाम है राइट रीडिंग नेगेटिव एंड रॉन्ग रीडिंग नेगेटिव। यानी नेगेटिव के दो पक्ष हो सकते हैं। एक तरफ से देखने पर वो सीधी इमेज दिखाएगा, दूसरी तरफ से देखने पर उल्टी इमेज दिखाएगा। नेगेटिव के बारे में थोड़ा हमें जानना ज़रूरी है, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। नेगेटिव क्या है? किसी चित्र का प्रतिरूप किसी चित्र का प्रतिरूप किसी फोटोग्राफी फिल्म पे जब लिया जाता है, वो इमेज जो प्राप्त होती है उसे हम नेगेटिव कहते हैं। यानी ए फोटोग्राफिक वी कैन डिफाइन इट इन सम simple words, a photographic image from which positive prints can be made। यानी एक ऐसी फोटोग्राफिक फिल्म जिसके द्वारा हम पॉजिटिव प्रिंट तैयार कर सकते हैं, वो नेगेटिव कहलाता है। फोटोग्राफिक फिल्म में दो भाग होते हैं, इमेज एरिया, नॉन इमेज एरिया। फोटोग्राफिक फिल्म का इमेज एरिया यदि ट्रांसपेरेंट कंडीशन में है और नॉन इमेज एरिया डेंस कंडीशन में है, तो फोटो फिल्म की उस स्थिति को हम नेगेटिव कहेंगे। यानी किसी फोटोग्राफिक फिल्म की ऐसी सिचुएशन जिसमें इमेज एरिया ट्रांसपेरेंट आर पार दिखने वाले और नॉन इमेज एरिया ओपेक डार्क डेंस नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसको हम नेगेटिव कहते हैं। यानी कि जो हूबहू चित्र है उसके विपरीत अवस्था में जो डिटेल हमारी फोटो फिल्म में प्राप्त होती है उसको हम नेगेटिव कहते हैं। मान लीजिए किसी कागज़ पर मोहन शब्द लिखा है और कागज़ में दो प्रकार की एरिया, मोहन जो इमेज है वो काले रंग या ब्लू रंग में या भी कोई इंक में के शेप में होगा, और मोहन के अलावा अन्य एरिया पूरी तरह सफ़ेद होगा। यानी कि एक इमेज एरिया है जो ब्लैक है और नॉन इमेज एरिया जो कि वाइट है। वो हमारे हूबहू जो चित्र है उस चित्र की जब हम इमेज बनाएंगे फोटोग्राफी फिल्म पे, तो ब्लू या ब्लैक एरिया जो मोहन शब्द से जुड़े हैं वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे और फोटोग्राफी फिल्म पर वो अनअफेक्टेड कंडीशन के ट्रांसपेरेंट एरिया बन जाएंगे। वहीं सफ़ेद एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, यानी जो नॉन इमेज एरिया सफ़ेद है वो लाइट रिफ्लेक्ट करके फिल्म को लाइट अफेक्टेड बनाएगा और वो एरिया ब्लैक हो जाएगा। यानी कि जो इंक्ड बेस्ड सरफेस है किसी प्रिंटेड शीट या किसी फोटोग्राफी में, वो जब लाइट से एक्सपोजर के दौरान वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो इंक्ड इमेज एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती और नॉन इमेज एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए उसमें एक भाग ट्रांसपेरेंट बनता है, एक नॉन ट्रांसपेरेंट। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि फोटोग्राफिक प्रोसेसिंग के दौरान मूल चित्र को फोकस करते हुए जब फिल्म पर उतारा जाता है तो फोटोग्राफिक लाइट सेंसिटिव फिल्म पर जो डेंस एरिया है, यानी फोटोग्राफिक फिल्म पर ओरिजिनल के डेंस एरिया ट्रांसपेरेंट बनते हैं और ओरिजिनल के वाइट एरिया डेंस एरिया बन जाते हैं। यानी कि जो डेंस है वो तो ओपन एरिया यानी ट्रांसपेरेंट बनता है, जो नॉन डेंस या वाइट है वो डेंस एरिया बनता है। यानी कि चमकीले भाग हैं वो आपके ब्लैक बन जाएंगे और ब्लैक भाग हैं वो आपके ट्रांसपेरेंट भाग बन जाएंगे। यानी नेगेटिव में थोड़ा विपरीत अवस्था होती है, डेंस आपका ट्रांसपेरेंट होगा और वाइट आपका डेंस हो जाएगा।
उन्हें आप समझ लीजिए कि किसी मूल चित्र या कुदरती सीनरी या हमारे पास मौजूद ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्शन के दो भाग बनते हैं। एक ऐसा भाग जहाँ से लाइट एब्जॉर्ब होती है और एक ऐसा भाग जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। एब्जॉर्ब्ड एरिया लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते और वो फोटोग्राफी फिल्म पर रिएक्शन नहीं करते, और रिफ्लेक्शन वाले एरिया लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, वो फोटोग्राफी फिल्म पर रिएक्शन करते हैं। यानी जो इमेज एरिया है वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करके फोटोग्राफी फिल्म पर अनअफेक्टेड लाइट एरिया बन के ट्रांसपेरेंट होता है, और नॉन इमेज एरिया जो कि वाइट होता है वो लाइट रिफ्लेक्ट करके फोटोग्राफी फिल्म पे लाइट इफेक्टेड एरिया बन के डार्क बन जाता है। इस तरह से आप ये कह सकते हैं किसी ओरिजिनल मूल प्रति अथवा किसी सीन को फोटोग्राफ करते समय जो इमेज प्राप्त होती है वो नेगेटिव होती है। और नेगेटिव फिल्म में दो प्रकार के एरिया होते हैं, इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया। और इमेज एरिया नेगेटिव का इमेज एरिया ट्रांसपेरेंट भाग होता है, और नेगेटिव का नॉन इमेज एरिया ब्लैक या डेंस भाग होता है। यानी कि फोटोग्राफी फिल्म का एक ऐसा स्वरूप जिसमें इमेज एरिया ट्रांसपेरेंट और नॉन इमेज एरिया ब्लैक होता है वो नेगेटिव कहलाता है। अब नेगेटिव में इमेज कैसे दिखाई देती है वो जानना है, क्योंकि हमारे चैप्टर का मुख्य भाग है राइट रीडिंग नेगेटिव और रॉन्ग रीडिंग नेगेटिव। राइट रीडिंग और रॉन्ग रीडिंग को आप ये मान के चलिए, जैसे मान लीजिए आप डी शब्द बनाते हैं, डी को आपने कागज़ पे लिखा तो वो डी कागज़ के दूसरी तरफ उसकी रिवर्स कंडीशन में दिखाई देगा। यानी कि एक ही कागज़ पर लिखी गई चीज़ की दो प्रतिरूप आपको दिखाई देते हैं। पहले पेज पर डी राइट कंडीशन में और वही सेम इमेज दूसरे पेज पर रिवर्स कंडीशन में दिखाई देती है। कुछ इसी तरह की कंडीशन आपको फोटोग्राफी फिल्म पे दिखाई देगी। जब फोटोग्राफी फिल्म पर नेगेटिव प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि ओरिजिनल के फोटोग्राफ के द्वारा, यानी ओरिजिनल की प्रोसेसिंग के द्वारा जब ओरिजिनल की इमेज को हम फिल्म पर ट्रांसफ़र करते हैं तो ओरिजिनल की इमेज हमें नेगेटिव प्राप्त होती है। उस नेगेटिव में इमेज एरिया ट्रांसपेरेंट होते हैं और नॉन इमेज एरिया डेंस या ब्लैक होते हैं। तो उसमें दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं कि जो फोटोग्राफी फिल्म में उसमें दो प्रकार के एरिया होते हैं, एक इमल्सन साइट, एक नॉन इमल्सन साइट। इमल्सन साइट वो होती है जिसमें लाइट सेंसिटिव कोटिंग की जो लेयर है जो चढ़ी रहती है, और दूसरा एरिया नॉन लाइट सेंसिटिव कोटेड होता है। यानी लाइट सेंसिटिव कोटेड एरिया पर इमेज ट्रांसफ़र की जाती है और वही इमेज नॉन इमल्सन साइट पर देखी जा सकती है। यानी कि इमल्सन साइट पर जब किसी मूल चित्र या किसी कुदरती चित्र की हम फोटोग्राफी करते हैं तो फिल्म पर वो इमल्सन साइट पर नेगेटिव बनता है। इमल्सन साइट पर बना हुआ नेगेटिव दो प्रकार का होता है, इमेज एरिया ट्रांसपेरेंट होता है, नॉन इमेज एरिया ब्लैक या डेंस होता है। तो इमेज एरिया जो ट्रांसपेरेंट होता है इमल्सन साइट देखने पर अलग दिखाई देता है, नॉन इमल्सन साइट पर देखने पर अलग दिखाई देता है। जैसा कि मैंने डी का उदाहरण दिया है, डी को किसी मूल चित्र से फोटोग्राफी करके फोटोग्राफी फिल्म पर ट्रांसफ़र करते समय जो इमेज बनेगी वो डी फोटोग्राफी फिल्म पर नेगेटिव के रूप में, नेगेटिव के पहला भाग जो इमेज एरिया वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, यानी डी ट्रांसपेरेंट दिखाई देगी, और डी के आसपास का एरिया नॉन ट्रांसपेरेंट या ब्लैक या डेंस दिखाई देगा। तो डी का जो एरिया ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। इमल्सन साइड से देखो तो भी डी ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, और नॉन इमल्सन साइड से देखो तो भी डी ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। लेकिन डी को देखने के दो पहलू हैं। इमल्सन साइड से डी को देखेंगे तो वो रॉन्ग रीडिंग इमेज दिखाई देगी, यानी नेगेटिव की इमल्सन साइड से देखने पर ट्रांसपेरेंट भाग में मौजूद इमेज एरिया रॉन्ग रीडिंग दिखाई देता है, और नॉन इमल्सन साइड से देखने पर इमेज एरिया ट्रांसपेरेंट भाग में राइट रीडिंग दिखाई देता है। यानी मूल चित्र की जो इमेज एरिया ट्रांसपेरेंट वे में बनती है फिल्म नेगेटिव पर, तो फिल्म नेगेटिव के इमल्सन भाग पर वो इमेज एरिया ट्रांसपेरेंट क्षेत्र में रिवर्स यानी रॉन्ग दिखाई देता है, और वही ट्रांसपेरेंट एरिया दूसरे क्षेत्र यानी कि
नॉन इमल्सन साइड से देखने पर राइट दिखाई देता है। जैसे डी को ट्रांसपेरेंट एरिया में इमेज एरिया मानते हुए फिल्म नेगेटिव पर देखने पर डी आपको रिवर्स दिखाई देगा, यानी रिवर्स रीडिंग नेगेटिव इमेज इन ट्रांसपेरेंट एरिया ऑफ एनी फिल्म नेगेटिव। इमल्सन साइड पर डी जो है आपको रिवर्स दिखाई देगा और नॉन इमल्सन साइड पर डी आपको राइट दिखाई देगा। यानी सेम इमेज ट्रांसपेरेंट एरिया में दो तरह से दिखती है। इमल्सन साइड पर रॉन्ग रीडिंग महसूस होती है और नॉन इमल्सन साइड पर राइट रीडिंग महसूस होती है। आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव फिल्म का एक भाग इमेज एरिया जो ट्रांसपेरेंट भाग है वो रॉन्ग रीडिंग होता है और एक राइट रीडिंग। यानी किसी फिल्म नेगेटिव के दो पहलू होते हैं, एक भाग से देखने पर वो रॉन्ग रीडिंग दिखाई देता है और दूसरे पक्ष में देखने पर राइट रीडिंग दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी प्रोसेस्ड फोटोग्राफिक फिल्म जिसमें कि इमेज एरिया ट्रांसपेरेंट और नॉन इमेज एरिया डेंस होता है को नेगेटिव कहते हैं। और नेगेटिव के दो भाग होते हैं, इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया। नेगेटिव में इमेज एरिया ट्रांसपेरेंट होता है और नॉन इमेज एरिया डेंस होता है। ट्रांसपेरेंट इमेज एरिया को दो तरह से देख सकते हैं, इमल्सन साइड से देखने पर रॉन्ग रीडिंग महसूस होता है और नॉन इमल्सन साइड से देखने पर राइट रीडिंग महसूस होता है। यानी कि ये एक ही फिल्म के ट्रांसपेरेंट एरिया के इमेज एरिया के दो पहलू हैं, जो इमल्सन साइड से देखने पर रॉन्ग दिखाई देता है, नॉन इमल्सन साइड से देखने पर राइट दिखाई देता है। इन दो पहलुओं को हम राइट रीडिंग नेगेटिव और रॉन्ग रीडिंग नेगेटिव कह सकते हैं और इनको हम दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह की इमेज बनानी है, अगर आपको पॉजिटिव इमेज ट्रांसफ़र करनी है, बनानी है, तो आपको रॉन्ग रीडिंग से उसे यूज़ करना पड़ेगा और रॉन्ग रीडिंग इमेज का पॉजिटिव बनाना है तो आपको राइट रीडिंग से यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह से जब भी आप नेगेटिव से पेपर पॉजिटिव या इसी नेगेटिव का कोई लिथोप्लेट पर एक्सपोजर लेना चाहेंगे तो आपको उसी हिसाब से उसको प्रयोग में लेना पड़ेगा। मान लीजिए किसी मेटल लाइट सेंसिटिव कोटेड इमेज पर हमें रॉन्ग रीडिंग की पॉजिटिव इमेज चाहिए तो आपको राइट रीडिंग साइड से नेगेटिव का प्रयोग करना पड़ेगा। और मान लीजिए हमको राइट रीडिंग की इमेज लिथो मेटल पे चाहिए तो आपको रॉन्ग रीडिंग से नेगेटिव को यूज़ करना पड़ेगा। यानी एक ही चीज़ के दो पहलू हैं, इमल्सन साइड से देखने पर रॉन्ग रीडिंग नेगेटिव महसूस होता है और नॉन इमल्सन साइड से देखने पर राइट रीडिंग नेगेटिव महसूस होता है। इसको संक्षेप में पुनः दोहरा देता हूँ। आप कहेंगे किसी मूल चित्र, पांडुलिपि अथवा कुदरती चित्र की फोटोग्राफी के दौरान फोटोग्राफिक फिल्म पर प्राप्त जो इमेज होती है उसको हम नेगेटिव कहते हैं। और नेगेटिव में दो प्रकार की इमेज होती है, एक ट्रांसपेरेंट क्षेत्र होता है, एक नॉन ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्षेत्र को इमेज एरिया का भाग कहते हैं और नॉन ट्रांसपेरेंट ओपेक या डेंस भाग को हम नॉन इमेज एरिया कहते हैं। यानी नेगेटिव फिल्म पर इमेज एरिया ट्रांसपेरेंट कंडीशन में होता है और नॉन इमेज एरिया ओपेक कंडीशन में होता है। इसका प्रमुख कारण इसलिए होता है, ये इस कारण से होता है कि इमेज एरिया से लाइट एब्जॉर्ब होकर ट्रांसफर या रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसलिए वो अनअफेक्टेड वे में एक ट्रांसपेरेंट एरिया बनता है। और नॉन इमेज एरिया वाइट होता है, वहाँ से किसी मूल चित्र से वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और वो लाइट अफेक्टेड होकर के ब्लैक बन जाता है। यानी कि किसी मूल चित्र की फोटोग्राफी करते समय किसी फिल्म पर प्राप्त जो इमेज है वो नेगेटिव होती है और उसमें दो भाग होते हैं, ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट भाग इमेज एरिया होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट भाग नॉन इमेज एरिया होता है। इसके संबंध में प्रमुख बातें हैं कि इमेज एरिया ट्रांसपेरेंट होता है, नॉन इमेज एरिया ब्लैक बन जाता है। इमेज एरिया को इमल्सन साइड से देखने पर रॉन्ग रीडिंग दिखाई देता है और इमेज एरिया को नॉन इमल्सन साइड से देखने पर राइट रीडिंग दिखाई देता है। इसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, यदि हमें पॉजिटिव प्राप्त करना है नेगेटिव से, तो उस पॉजिटिव को उसी तरह से हम कह सकते हैं जिस तरह राइट रीडिंग नेगेटिव और रॉन्ग रीडिंग नेगेटिव कहते हैं, उसी तरह से हम राइट रीडिंग पॉजिटिव और रॉन्ग रीडिंग पॉजिटिव भी कह सकते हैं। यानी पॉजिटिव में इमेज एरिया डेंस होगा और नॉन इमेज एरिया वाइट होगा। तो पॉजिटिव में इमेज एरिया को डेंस प्राप्त करने के लिए दोनों कंडीशन हो सकती है, रॉन्ग और राइट। तो अगर आपको इमेज एरिया रॉन्ग और राइट प्राप्त करना है, उसी हिसाब से इमल्सन या नॉन इमल्सन साइड की इमेज को यूज़ करके आपको पॉजिटिव पर इमेज ट्रांसफ़र करनी होगी। यानी मान लो पॉजिटिव पर आपको राइट रीडिंग इमेज चाहिए तो रॉन्ग रीडिंग साइड का नेगेटिव यूज़ करना पड़ेगा।
वहीं आपको पॉजिटिव पर रिवर्स या रॉन्ग रीडिंग का इफ़ेक्ट चाहिए तो आपको नेगेटिव को राइट रीडिंग साइड से यूज़ करना पड़ेगा। ये समझने के लिए, एक माथापच्ची करने के लिए एक इमेजिनेटिव प्रैक्टिस है, और ऐसी कंडीशन हो नहीं हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए हमने कहा है कि किसी नेगेटिव फिल्म यानी फोटोग्राफ फिल्म को हम नेगेटिव कह सकते हैं, और नेगेटिव में इमेज एरिया ट्रांसपेरेंट और नॉन इमेज एरिया ओपेक होता है। इमेज एरिया के ट्रांसपेरेंट के दो भाग हो सकते हैं, इमल्सन साइड का भाग रॉन्ग रीडिंग होता है, नॉन इमल्सन का राइट रीडिंग होता है। इसलिए राइट रीडिंग और रॉन्ग रीडिंग वाले नेगेटिव की जो पहलू हमने क्लियर किए हैं, ये PR 300 के टॉपिक 6 और 6.7 का भाग है। इस पर हम कुछ सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है कि नेगेटिव क्या है। तो पहले सवाल का ये विकल्प आएगा, फोटोग्राफी फिल्म की इमेज है, इमेज एरिया ट्रांसपेरेंट है, C आएगा नॉन इमेज एरिया डेंस है, और D आएगा उक्त समस्त सही। तो हमारे तीनों बात इसमें सही है। ये फोटोग्राफिक इमेज है, इसमें इमेज एरिया ट्रांसपेरेंट होता है, नॉन इमेज एरिया डेंस होता है। दूसरा सवाल है कि नॉन इमेज एरिया डेंस या ब्लैक या घना क्यों होता है। तो इसका A विकल्प आएगा लाइट रिफ्लेक्शन के कारण, B आएगा प्रकाश प्रभावित क्षेत्र के कारण, और C आएगा A+B सही, D आएगा A+B गलत। तो इसमें A B दोनों विकल्प सही होकर के C हमारा विकल्प सही होगा। लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से भी होता है और लाइट इफेक्ट की वजह से भी होता है। तीसरा सवाल है कि नेगेटिव के इमेज एरिया के जो ट्रांसपेरेंट भाग है उनको कैसे पढ़ा जा सकता है। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रीडिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट इमेज एरिया ऑन एनी फोटोग्राफिक फिल्म। किसी फोटोग्राफिक फिल्म पर नेगेटिव के दो इमेज एरिया को कैसे पढ़ा जा सकता है। तो आप A विकल्प में कहेंगे रॉन्ग रीडिंग द्वारा, B कहेंगे राइट रीडिंग द्वारा, C कहेंगे A+B दोनों द्वारा, और D कहेंगे A+B गलत। तो हमारा C सही आएगा, क्योंकि हम इसको राइट रीडिंग और रॉन्ग रीडिंग द्वारा पढ़ सकते हैं। चौथा सवाल आता है कि राइट रीडिंग रॉन्ग रीडिंग का क्या मतलब है, इसको बताइए। तो छोटे सवाल को आप लिखेंगे किसी नेगेटिव फिल्म यानी किसी मूल चित्र की प्रोसेसिंग के दौरान फोटोग्राफी द्वारा फिल्म पर निर्मित इमेज को नेगेटिव इमेज कहते हैं। नेगेटिव इमेज के दो भाग होते हैं, इमेज एरिया, नॉन इमेज एरिया। फोटोग्राफिक फिल्म नेगेटिव पर इमेज एरिया ट्रांसपेरेंट और नॉन इमेज एरिया ओपेक या डेंस या ब्लैक होता है। ओपेक एरिया का जो इमेज एरिया का भाग है वो दो तरह से पढ़ा जा सकता है। लाइट सेंसिटिव कोटेड एरिया की तरफ से यानी इमल्सन साइड की तरफ से पढ़ने पर वो रॉन्ग रीडिंग महसूस होगा, और नॉन इमल्सन साइड से पढ़ने पर राइट रीडिंग महसूस होगा। यानी कि ट्रांसपेरेंट भाग का जो इमेज एरिया है उसको इमल्सन साइड से पढ़ने पर वो रिवर्स दिखाई देगा, और नॉन इमल्सन साइड से देखने पर वो राइट दिखाई देगा। चूँकि इसे नेगेटिव हम यूँ कहते हैं कि इमेज एरिया के विपरीत अवस्था का भाग जो कि ब्लैक होना चाहिए था वो यहाँ ट्रांसपेरेंट होता है। तो यहाँ राइट रीडिंग और रॉन्ग रीडिंग नेगेटिव का संबंध किसी इमेज एरिया जो कि नेगेटिव में ट्रांसपेरेंट होता है उसको इमल्सन साइड और नॉन इमल्सन साइड से देखने पर होने वाले अनुभव या परिणाम या आँखों की अनुभूति से। इमल्सन साइड से देखने पर रॉन्ग दिखाई देगा और नॉन इमल्सन से साइड से देखने पर राइट दिखाई देगा। अब एक बड़ा सवाल बना सकते हैं कि राइट रीडिंग और रॉन्ग रीडिंग से क्या संबंध है, नेगेटिव के संबंध में समझाइए और इसके प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो आप कहेंगे किसी ओरिजिनल की फोटोग्राफी के दौरान प्राप्त किसी चित्र या इमेज को हम फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं, और मूल प्रति या किसी भी चित्र का फोटोग्राफिक फिल्म पर प्राप्त जो प्रतिरूप है उसको हम नेगेटिव कहते हैं। यानी फिल्म पर प्राप्त इमेज नेगेटिव हो सकती है और मूल चित्र की जो इमेज फोटोग्राफिक फिल्म पर प्राप्त होती है वो नेगेटिव होती है। और नेगेटिव में दो प्रकार के भाग होते हैं, ट्रांसपेरेंट एरिया और नॉन ट्रांसपेरेंट एरिया, यानी कि ओपन भाग और ब्लैक भाग। तो ओपन या ट्रांसपेरेंट भाग को इमेज एरिया कहते हैं,
ब्लैक और डेंस भाग को नॉन इमेज एरिया कहते हैं। इमेज एरिया की ट्रांसपेरेंट जो कंडीशन है वो दो तरह से देखी जा सकती है। इमल्सन साइड से देखने पर वो आपको रिवर्स या रॉन्ग दिखाई देगी और नॉन इमल्सन साइड से देखने पर राइट दिखाई देगी। यानी राइट और रॉन्ग रीडिंग का जो संबंध है फोटोग्राफी फिल्म की नेगेटिव कंडीशन के दोनों तरफ से पढ़ने से है। यानी किसी फिल्म नेगेटिव के ट्रांसपेरेंट भाग को इमल्सन साइड से देखने पर रॉन्ग रीड अनुभव होगा और नॉन इमल्सन साइड से देखने पर राइट रीड अनुभव होगा। इस संबंध में आप कुछ प्रमुख बिंदुओं को इंगित कर सकते हैं। आप कहेंगे किसी फोटोग्राफिक फिल्म पर किसी चित्र, मूल प्रति या कुदरती चित्र को ट्रांसफ़र करते समय प्रकाश द्वारा की गई प्रतिक्रिया से फोटोग्राफिक फिल्म पर जो इमेज बनती है उसे हम फोटोग्राफिक नेगेटिव कह सकते हैं। फोटोग्राफिक नेगेटिव को फिल्म नेगेटिव कह सकते हैं। फिल्म नेगेटिव में दो प्रकार के भाग बनते हैं, एक ट्रांसपेरेंट और एक ओपेक। ट्रांसपेरेंट भाग को इमेज एरिया कहते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट को हम नॉन इमेज एरिया कहते हैं। ट्रांसपेरेंट भाग में इमेज एरिया के दो पहलू होते हैं। इमल्सन साइड से देखने पर रॉन्ग रीडिंग महसूस होता है और नॉन इमल्सन साइड से देखने पर राइट महसूस होता है। संक्षेप में आप कह सकते हैं कि किसी फोटोग्राफिक प्रोसेस फिल्म नेगेटिव पर मौजूद इमेज एरिया के ट्रांसपेरेंट भाग इमल्सन साइड से देखने पर रॉन्ग रीडिंग और नॉन इमल्सन साइड से देखने पर राइट रीडिंग अनुभव होते हैं। ये किसी फोटोग्राफिक फिल्म नेगेटिव की दो परिस्थितियां हैं जो फोटोग्राफिक फिल्म पर विद्यमान होती हैं, जिनको कि हम इमल्सन साइड और नॉन इमल्सन साइड से देखने पर अनुभव कर सकते हैं। इमल्सन साइड से वो रॉन्ग रीडिंग और नॉन इमल्सन साइड से राइट रीडिंग महसूस होता है। इसको हमने समझा है, ये अच्छा है टॉपिक है। 1 नंबर 2 नंबर वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर ऐसे टाइप पर ऑब्जेक्टिव टाइप में हमने समझा है। ये सवाल पूर्व में आया होगा और आ भी सकता है। टेस्ट और परीक्षा की दृष्टि से इस वीडियो को देख करके सुन करके अपने संक्षिप्त नोट बना लेना। टेस्ट और परीक्षा में रिवीजन के लायक कुछ बिंदु आप अपने खुद के अंदाज में लिख के रखेंगे तो उनको याद करने में आसानी होगी। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।